हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विषय है समावेशी शिक्षा। आइए समावेशी शिक्षा में जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं समावेशी शिक्षा का जो पहला प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है पहला, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है। पहला विकल्प है कठोर, दूसरा है मृदु, तीसरा दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला कठोर। ब्लैक बोर्ड कठोर उपकरण की श्रेणी में आता है। ये प्रश्न 2023 में आया हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं। पहला विकल्प है अविकसित, दूसरा सामान्य, तीसरा है तीव्र, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा तीव्र। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां तीव्र होती हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला विकल्प है आत्मज्ञान, दूसरा सामाजिक सामंजस्य, तीसरा आत्म स्वीकृति, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। पहला विशिष्ट शिक्षा में, दूसरा समन्वित शिक्षा में, तीसरा मुख्य धारा में, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी में। इसका जो सही विकल्प है दूसरा समन्वित शिक्षा में। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं। पहला विकल्प है 4, दूसरा है 5, तीसरा 6, चौथा विकल्प है 7। इसका जो सही विकल्प है तीसरा 6। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। पहला विकल्प है डेसिबल अंक, दूसरा बुद्धि लब्धि, तीसरा शैक्षिक उपलब्धि, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है पहला डेसिबल अंक। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। पहला विकल्प है 1901, दूसरा है 1905, तीसरा 1879, चौथा विकल्प है 1911। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 1905। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नहीं है। पहला विकल्प है कहानी, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा गणना, चौथा विकल्प है उद्देश्य। इसका जो सही विकल्प है पहला कहानी। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। पहला विकल्प है फ्रायड, दूसरा बुंट, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा विकल्प है पावलव। इसका जो सही विकल्प है दूसरा बुंट। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना बुंट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। पहला विकल्प है निर्देशन, दूसरा प्रशिक्षण, तीसरा शोध कार्य, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, हकलाने के कारण है। पहला विकल्प है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। पहला है श्रवण बाधितों के लिए, दूसरा अस्थि बाधितों के लिए, तीसरा प्रतिभाशाली बालकों के लिए, चौथा विकल्प है दृष्टि बाधितों के लिए। इसका जो सही विकल्प है तीसरा प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। पहला विकल्प है विशिष्ट कार्यक्रम, दूसरा संवर्धन कार्यक्रम, तीसरा उपचारिक कार्यक्रम, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है,
दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है? पहला विकल्प है हरिद्वार, दूसरा है कानपुर में, तीसरा आगरा में, चौथा है देहरादून में। इसका जो सही विकल्प है चौथा, देहरादून में। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि का विकास किया? पहला विकल्प है किर्क ने, दूसरा है इटार्ड ने, तीसरा लुइस ब्रेल ने, चौथा है एलिस ने। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, लुइस ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि का विकास किया गया। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यह कथन किसका है? पहला विकल्प है मायर्स का, दूसरा बैलेंटाइन का, तीसरा फ्रायड का, चौथा विकल्प है मैकाइवर का। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, बैलेंटाइन का। अगला प्रश्न है समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी? पहला विकल्प है 1985, दूसरा 1995, तीसरा 2005, चौथा विकल्प है 2009। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, 2005 में। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न निःशक्तजन अधिनियम बना? पहला है 1985 में, दूसरा 1995 में, तीसरा 2005 में, चौथा है 2009 में। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, 1995 में। अगला प्रश्न जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? पहला है ग्राम प्रधान, दूसरा मेयर, तीसरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चौथा है शिक्षक। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका है? पहला विकल्प है मायर्स का, दूसरा है गिंडगस का, तीसरा फ्रायड का, चौथा है सिम्पसन का। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न कौन विशिष्ट बालक नहीं है? पहला विकल्प है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा मंद बुद्धि बालक, तीसरा है दृष्टि दोष युक्त बालक, चौथा विकल्प है अल्पसंख्यक बालक। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? पहला विकल्प है तीव्र गति से अध्ययन, दूसरा है संपुष्टि कार्यक्रम, तीसरा व्यक्तिगत ध्यान, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, व्यक्तिगत ध्यान। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है? पहला विकल्प है अवलोकन से, दूसरा परीक्षण से, तीसरा है साक्षात्कार से, चौथा प्रक्षेपी विधि से। इसका जो सही विकल्प है चौथा, प्रक्षेपी विधि से। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न निर्देशन की आवश्यकता होती है? पहला विकल्प है अपंग व्यक्तियों को, दूसरा विशेष व्यक्तियों को, तीसरा विकल्प है सामान्य व्यक्तियों को, चौथा विकल्प है सभी व्यक्तियों को। इसका सही विकल्प है चौथा, सभी व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है दृष्टि दोष की पहचान है? पहला विकल्प है आंखों को बार बार झपकाना, दूसरा पढ़ते समय आंखों में दर्द, तीसरा पुस्तक को आंखों के निकट रखना, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी परेशानियां। इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी परेशानियां। अगला प्रश्न है विशिष्टता का संप्रत्यय होता है? पहला विकल्प है केवल गुणात्मक, दूसरा केवल मात्रात्मक, तीसरा है गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, चौथा विकल्प है कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? पहला विकल्प है बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, दूसरा शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, तीसरा विकल्प है जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, चौथा विकल्प है
शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है ब्रेल विधि संबंधित है। पहला विकल्प है श्रवण दोष, दूसरा मानसिक दोष, तीसरा है अपंगहीनता, चौथा विकल्प है दृष्टि दोष। इसका जो सही विकल्प है चौथा दृष्टि दोष। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला विकल्प है 1991, दूसरा 1992, तीसरा 1993, चौथा विकल्प है 1995। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 1992 में। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। पहला विकल्प है विशिष्ट कार्यक्रम, दूसरा संवर्धन कार्यक्रम, तीसरा उपचारी कार्यक्रम, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है दूसरा संवर्धन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है। पहला विकल्प है 30 से 50 डेसिबल, दूसरा है 50 से 60 डेसिबल, तीसरा है 60 डेसिबल या अधिक, चौथा विकल्प है 50 डेसिबल या अधिक। इसका जो सही विकल्प है पहला 30 से 50 डेसिबल। अगला प्रश्न विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? पहला विकल्प है विकलांगता, दूसरा रोगग्रस्तता, तीसरा अक्षमता, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सही दृष्टि कहलाती है। पहला विकल्प है 6/6, दूसरा 6/9, तीसरा 6/12, चौथा है 6/18। इसका जो सही विकल्प है पहला 6/6 सही दृष्टि कहलाती है। अगला प्रश्न है शैक्षिक समावेशन में क्या तात्पर्य है? पहला विकल्प है बिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, दूसरा विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, तीसरा है सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, चौथा है बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। इसका जो सही विकल्प है तीसरा सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न भाटिया बेटी परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं? पहला विकल्प है 2, दूसरा है 3, तीसरा 5, चौथा विकल्प है 7। इसका जो सही विकल्प है तीसरा 7, तीसरा 5 इसका सही विकल्प है। भाटिया बेटी परीक्षण में कुल 5 उप परीक्षण हैं। अगला प्रश्न है क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला विकल्प है किंग एवं थॉर्नडाइक, दूसरा है स्किनर, तीसरा नन, चौथा विकल्प है अरस्तु। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है अधिक तनाव का काल है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा विकल्प है प्रौढ़ावस्था। इसका जो सही विकल्प है दूसरा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? पहला विकल्प है शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा है रुचि, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। पहला विकल्प है अभिसारी चिंतक, दूसरा अपसारी चिंतक, चौथा बहिर्मुखी, तीसरा विकल्प है बहिर्मुखी, चौथा विकल्प बहुत परिश्रमी। इसका जो सही विकल्प है दूसरा अपसारी चिंतक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है मौलिकता, दूसरा है प्रभाव, तीसरा है मितव्ययिता, चौथा विकल्प है उपयोगिता। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा। पहला विकल्प है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, दूसरा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, तीसरा दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, चौथा विकल्प है तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है।
अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न। बुद्धिलब्धिमान के जन्मदाता हैं। पहला विकल्प है स्टर्न, दूसरा बिने, तीसरा है टर्मेन, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा टर्मेन। अगला प्रश्न है जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। पहला विकल्प है 110 से 120, दूसरा है 81 से 110, तीसरा है 71 से 80, चौथा विकल्प है 71 से कम। इसका जो सही विकल्प है चौथा 71 से कम होती है। अगला प्रश्न है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस बच्चे की आयु होती है। पहला विकल्प है 125, दूसरा है 80, तीसरा है 120, चौथा विकल्प है 100। इसका जो सही विकल्प है पहला 125। अगला प्रश्न है आपको कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। पहला विकल्प है कक्षा के साथ, दूसरा है उच्च कक्षा के साथ, तीसरा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, चौथा विकल्प है जब वे चाहें। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई है। पहला विकल्प है 1905 में, दूसरा 1930 में, तीसरा है 1954 में, चौथा विकल्प है 1962 में। इसका जो सही विकल्प है तीसरा 1954 में। अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। पहला विकल्प है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। दूसरा मारना चाहिए। तीसरा विकल्प है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। पहला विकल्प है मैकडूगल, दूसरा है स्किनर, तीसरा नन, चौथा विकल्प है फ्रायड। इसका जो सही विकल्प है पहला मैकडूगल। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। पहला विकल्प है भूख, दूसरा प्यास, तीसरा आदत, चौथा विकल्प है नींद। इसका जो सही विकल्प है तीसरा आदत। अगला प्रश्न है वे कौन से बाहरी कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। पहला विकल्प है भावना और मनोभाव, दूसरा है संस्कृति और प्रशिक्षण, तीसरा बालक का दृष्टिकोण, चौथा विकल्प है लक्ष्य और प्रयोजन। इसका जो सही विकल्प है दूसरा संस्कृति और प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। पहला विकल्प है जैविक मंदता, दूसरा पारिवारिक मंदता, तीसरा आकस्मिक मंदता, चौथा विकल्प है चिकित्सा मंदता। इसका जो सही विकल्प है पहला जैविक मंदता। अगला प्रश्न है पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती है, दूसरा जिनकी बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होता है, तीसरा मानसिक रूप से अशक्त और असमायोजित हो, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। पहला विकल्प है चित्र, दूसरा मॉडल, तीसरा मानचित्र, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न विशेष शिक्षा संबंधित है। पहला विकल्प है मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से, दूसरा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, तीसरा है अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, चौथा विकल्प है पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में। इसका जो सही विकल्प है दूसरा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम।
अगला प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण की दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, ये विशेषता है। पहला विकल्प है प्रतिभाशाली बालकों की, दूसरा सामान्य बालकों की, तीसरा सृजनशील बालकों की, चौथा विकल्प है सभी बालकों की। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, सृजनशील बालकों की। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? पहला विकल्प है जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो तथा उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं, अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। पहला विकल्प है प्रेम पारिचा, दूसरा है काल्पनिक, तीसरा है अब्दुल रऊफ, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। पहला विकल्प है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, दूसरा है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, तीसरा है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अगला प्रश्न है, वादितों के लिए संप्रेषण तकनीकी है। पहला है चिन्ह भाषा का प्रयोग, दूसरा ओष्ठ पठन, तीसरा सांकेतिक भाषा, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि है। पहला विकल्प है 85 से कम, दूसरा 85 से अधिक, तीसरा दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला, 85 से कम। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है। पहला विकल्प है 35 से 51 डेसिबल, दूसरा है 20 से 40 डेसिबल, तीसरा दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला, 35 से 51 डेसिबल। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 21 का, दूसरा अनुच्छेद 21 चा, तीसरा अनुच्छेद 22, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है पहला, अनुच्छेद 21 का। अगला प्रश्न, 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है। पहला विकल्प है पिछड़े बालकों की, दूसरा मंद बुद्धि बालकों की, तीसरा है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला, पिछड़े बालकों की। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड हैं? पहला विकल्प है 2, दूसरा है 4, तीसरा 5, चौथा विकल्प है 6। इसका जो सही विकल्प है पहला, 2। अगला प्रश्न है, ईसी का पूरा नाम है। पहला विकल्प है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा विद्यालय, दूसरा विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, तीसरा दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। अगला प्रश्न है, निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है। यह कथन किसका है? पहला विकल्प शिक्षा आयोग का, दूसरा स्किनर का, तीसरा जोन्स का, चौथा कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला, शिक्षा आयोग का। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। पहला है कम से कम, दूसरा पूर्ण, तीसरा उच्च, चौथा विकल्प है मध्य। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, उच्च। अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? पहला विकल्प है परीक्षा करने की प्रवृत्ति, दूसरा स्मृति, तीसरा अनुशासन, चौथा विकल्प है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है, 68 नंबर प्रश्न है, एक बच्चा जो
खाली स्थान से ग्रस्त है। वह साकोवास तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। पहला विकल्प है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसकैलकुलिया, तीसरा डिसग्राफिया, चौथा है शब्द जबलिंग विकार। इसका जो सही विकल्प है पहला डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? पहला विकल्प है चढ़ना, दूसरा है फुदकना, तीसरा दौड़ना, चौथा लिखना। इसका जो सही विकल्प है चौथा लिखना। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? पहला विकल्प है मेरा प्रिय मित्र, दूसरा मेरा पड़ोस, तीसरा मेरा विद्यालय, चौथा मेरा परिवार। इसका जो सही विकल्प है चौथा मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है आगरा, दूसरा दिल्ली, तीसरा लखनऊ, चौथा विकल्प है कानपुर। इसका जो सही विकल्प है पहला आगरा। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं। पहला विकल्प है शारीरिक विकलांगता, दूसरा आवेगात्मक विकलांगता, तीसरा मानसिक विकलांगता, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? पहला है प्रतिभाशाली श्रवण, दूसरा है श्रवण बाधित, तीसरा है आ एवं बा दोनों, चौथा है चलन बाधित। इसका जो सही विकल्प है दूसरा श्रवण बाधित। अगला प्रश्न है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। पहला विकल्प है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा लिखित निर्देशन, तीसरा व्यक्तिगत निर्देशन, चौथा व्यावसायिक निर्देशन। इसका जो सही विकल्प है दूसरा लिखित निर्देशन। यह निर्देशन के प्रकार में नहीं आता है। अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। पहला विकल्प है श्रवण बाधितों के लिए, दूसरा अस्थिर बाधितों के लिए, तीसरा प्रतिभाशाली बालकों के लिए, चौथा है दृष्टि बाधितों के लिए। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। पहला विकल्प है परिवार पर निर्भर, दूसरा है आत्मनिर्भर, तीसरा सरकार पर निर्भर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा आत्मनिर्भर। अगला प्रश्न है, पर वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा का क्या कहा जाता है? पहला है विशेष शिक्षा, दूसरा समेकित शिक्षा, तीसरा समावेशी शिक्षा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न हकलाने के कारण है। पहला वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। पहला विकल्प है निर्देशन, दूसरा प्रशिक्षण, तीसरा है शोध कार्य, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है। पहला विकल्प है वातावरण, दूसरा वंशानुक्रम, तीसरा दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है तीसरा दोनों। अगला प्रश्न है अच्छी निर्देशन सेवा होती है। पहला विकल्प है बाल केंद्रित, दूसरा है शिक्षक केंद्रित, तीसरा है समाज केंद्रित, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है पहला बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? पहला विकल्प है पिछड़ा बालक, दूसरा प्रतिभाशाली बालक, तीसरा मंद बुद्धि बालक, चौथा ये सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा ये सभी। अगला प्रश्न है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। पहला है डिस्ग्राफिया, दूसरा डिस्कैलकुलिया, तीसरा है डिस्थीमिया, चौथा है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है
मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? पहला विकल्प है ड्रेवर, दूसरा सेफर, तीसरा हेडफील्ड, चौथा है लेडेक्स। इसका जो सही विकल्प है पहला ड्रेवर। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली होने के क्या संकेत नहीं है? पहला है विचारों में सृजनात्मक, दूसरा दूसरों के साथ लड़ना, तीसरा अव्यक्त से अनूठापन, चौथा कौतूहल। इसका जो सही विकल्प है दूसरा दूसरों से लड़ना। अगला प्रश्न प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब पहला बार बार उनकी परीक्षा होगी, दूसरा है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तीसरा है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, चौथा विकल्प है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, वे अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। अगला प्रश्न है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। पहला विकल्प है समुदाय के समर्थन पर, दूसरा पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, तीसरा शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, चौथा शिक्षक में अभिव्यक्तिगत परिवर्तन पर। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। अगला प्रश्न समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? पहला विकल्प है 4, दूसरा है 2, तीसरा 3, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 2। समुदाय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है। पहला विकल्प है 70 से 79 डेसिबल, तीसरा है 90 से 100 डेसिबल, तीसरा दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला 70 से 79 डेसिबल। 89 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प है पहला 70 से 89 डेसिबल। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए 90 नंबर प्रश्न श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है। पहला है 90%, दूसरा 70%, तीसरा 40%, चौथा है सभी। इसका जो सही विकल्प है तीसरा 40%। अगला प्रश्न है श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है। पहला है 40 से 50%, दूसरा 50 से 75%, तीसरा 90%, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 50 से 75%। अगला प्रश्न है शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? पहला विकल्प है 2, दूसरा 3, तीसरा है 4, चौथा विकल्प है 5। इसका जो सही विकल्प है तीसरा 4। अगला प्रश्न किसका कथन है पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम हो? पहला विकल्प है सिरिल बर्ट का, दूसरा बार्टन हार्ट का, तीसरा दोनों का, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला सिरिल बर्ट का। अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है किसका कथन है यह? निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। पहला विकल्प है सिल्फोर्ड का, दूसरा जोन्स का, तीसरा विकल्प है गुड का, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा जोन्स का। अगला प्रश्न किसका कथन है यह? परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। पहला विकल्प है मायर्स का, दूसरा है वेबस्टर का, तीसरा कार्ल रोजर्स का, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है डीजीपी का पूरा नाम क्या है? पहला विकल्प डिप्लोमा इन गाइडेंस प्रोग्राम, दूसरा है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, तीसरा है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। अगला प्रश्न है
यह कथन किसका है? वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। पहला विकल्प है मुखर्जी का है, दूसरा बुशलेरर का है, तीसरा गुड का, चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला डॉक्टर मुखर्जी का। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों। पहला विकल्प है TKN मेनन का, दूसरा बार्टन हार्ट का, तीसरा सिल्बर्ट का, चौथा कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। पहला विकल्प है विद्यार्थियों की त्रुटियां, दूसरा विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, तीसरा है विद्यार्थियों की क्षमताएं, चौथा है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। इसका जो सही विकल्प है पहला शिक्षार्थियों की त्रुटियां। अगला प्रश्न है डिस्लेक्सिया मुख्यतः खाली स्थान की समस्या के साथ संबंधित है। पहला विकल्प पढ़ने, दूसरा लिखने, तीसरा बोलने, चौथा बोलने और सुनने। इसका जो सही विकल्प है पहला पढ़ने। डिस्लेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। पहला विकल्प है योगात्मक कार्य, दूसरा पोर्टफोलियो, तीसरा आवधिक परीक्षाएं, चौथा है गृह कार्य। इसका जो सही विकल्प है दूसरा पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है? व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है। पहला विकल्प है रूट स्टैग का, दूसरा है मुखर्जी का, तीसरा गुड का, चौथा कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है। पहला विकल्प है पुनर्वलन, दूसरा है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, तीसरा विकल्प है व्यक्तिगत भिन्नताएं, चौथा है विद्यार्थी स्वायत्तता। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 16PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? पहला विकल्प है सृजनात्मक, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा अभिरुचि, चौथा दबाव। इसका जो सही विकल्प है दूसरा व्यक्तित्व के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला विकल्प है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, दूसरा सक्रिय अधिगम, तीसरा है पारस्परिक शिक्षण, चौथा विकल्प है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। इसका जो सही विकल्प है तीसरा पारस्परिक शिक्षण। अगला प्रश्न निम्न में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता। पहला विकल्प है भग्नाशा, दूसरा तनाव, तीसरा संबंध, चौथा चिंता। इसका जो सही विकल्प है तीसरा संबंध। अगला प्रश्न शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? पहला है शल्य चिकित्सा, दूसरा कवि, तीसरा विकल्प है वाचक, चौथा राजनीतिक नेता। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। पहला विकल्प है ब्रेल लिपि, दूसरा सांकेतिक भाषा, तीसरा यंत्र, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है दूसरा सांकेतिक भाषा। अगला प्रश्न टेट के द्वारा परीक्षण किया जाता है। पहला विकल्प है शैक्षिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा व्यक्तित्व, चौथा विकल्प है इनमें से सभी का। इसका जो सही विकल्प है तीसरा व्यक्तित्व का। अगला प्रश्न है पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला।
अगला प्रश्न है 111 नंबर प्रश्न, मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है। पहला विकल्प है खेल द्वारा, दूसरा पढ़ाई द्वारा, तीसरा व्यायाम द्वारा, चौथा है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। इसका जो सही विकल्प है चौथा, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालक किस बुद्धिलब्धि में नहीं आते हैं। पहला विकल्प है 70 से 75, दूसरा 75 से 85, तीसरा 90 से 110, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला और दूसरा दोनों ही सही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है 113 नंबर प्रश्न, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। पहला सामान्य बालक, दूसरा दिव्यांग बालक, तीसरा तीव्र बुद्धि वाले बालक, चौथा है इनमें से सभी। इसका जो सही विकल्प है इसमें सही है दूसरा और तीसरा, दोनों ही इसमें सही विकल्प दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न, ब्रेल लिपि का विकास किया। पहला है क्रिक, दूसरा इताई, तीसरा लुईस, चौथा है एलिस। इसका जो सही विकल्प है तीसरा लुईस। अगला प्रश्न है 115 नंबर प्रश्न, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। पहला है कंप्यूटर, दूसरा दृश्य श्रव्य सामग्री, तीसरा है भाषा प्रयोगशाला, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 116 नंबर प्रश्न, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। पहला विकल्प है 1995, दूसरा 1993, तीसरा 1994, चौथा विकल्प है 1992। इसका जो सही विकल्प है चौथा, 1992। अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है। पहला विकल्प है दृष्टि बालकों के लिए, दूसरा है बाड़ी दोष बालकों के लिए, तीसरा मंदबुद्धि बालकों के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला, दृष्टि दोष बालकों के लिए। अगला प्रश्न है अस्थिबाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। पहला विकल्प है 2%, दूसरा है 4%, तीसरा 3%, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, 4%। अगला प्रश्न है अस्थिबाधितों हेतु संस्थान स्थित है। पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा नागपुर, तीसरा देहरादून, चौथा विकल्प है नई दिल्ली। इसका जो सही विकल्प है चौथा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। पहला विकल्प है विकलांगता, दूसरा रोगग्रस्तता, तीसरा अक्षमता, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 121 नंबर प्रश्न, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला विकल्प है लखनऊ, दूसरा बरेली में, तीसरा वाराणसी में, चौथा है इलाहाबाद में। इसका जो सही विकल्प है चौथा, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। पहला क्या बनने योग्य है, दूसरा क्या ना करने योग्य है, तीसरा विकल्प है आ और बा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, आ एवं बा दोनों, क्या करने योग्य है और दूसरा है क्या ना करने योग्य है, ये दोनों आ जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न है 123 नंबर, सही दृष्टि कहलाती है। इसका जो सही विकल्प है पहला, 6/6। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। पहला विकल्प है तीव्र गति से अध्ययन, दूसरा संयुक्त कार्यक्रम, तीसरा है व्यक्तिगत ध्यान, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है। पहला विकल्प है 90%, दूसरा 50%, तीसरा 40%, चौथा है 60%। इसका जो सही विकल्प है पहला, 90%। अगला प्रश्न है समस्यात्मक बालक है। पहला है झूठ बोलने वाला, दूसरा चोरी करने वाला, तीसरा माता पिता का कहना ना मानने वाला, चौथा उपयुक्त सभी।
इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य की दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन किसका है? पहला विकल्प है सीवी गुड का, दूसरा है आर्थर जे जोन्स का, तीसरा है मैथ्यूसन का, चौथा विकल्प है ब्रेवर का। इसका सही विकल्प है दूसरा, जोन्स का। अगला प्रश्न है 128 नंबर प्रश्न, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा विकल्प है 5। इसका सही विकल्प है तीसरा, 4 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। पहला विकल्प है प्राथमिक स्तर पर, दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर पर, तीसरा है माध्यमिक स्तर पर, चौथा है विश्वविद्यालय स्तर पर। इसका सही विकल्प है दूसरा, उच्च प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, परामर्श से संबंधित उपकरण है। पहला विकल्प है संचित अभिलेख, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा है आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। पहला है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, दूसरा साक्षात्कार द्वारा, तीसरा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, चौथा है उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि उपयोगी है। पहला है दृष्टिबाधितों के लिए, दूसरा है श्रवण बाधितों के लिए, तीसरा अस्थिबाधितों के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला, दृष्टिबाधितों के लिए। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। पहला है सामान्य बुद्धि परीक्षण, दूसरा मानवीय उपलब्धि परीक्षण, तीसरा नैदानिक परीक्षण, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है? पहला गार्डन का, दूसरा बालमैन का, तीसरा ब्राउन का, चौथा क्रॉनवेल का। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। पहला विकल्प भाषा एवं वाणी की समस्याएं, दूसरा दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, तीसरा श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अस्थिबाधिता के कारण है। पहला विकल्प है जन्मजात, दूसरा है दुर्घटना, तीसरा बीमारी, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। पहला है गतिवर्धन, दूसरा संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, तीसरा है विशिष्ट कक्षाएं, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीएटी परीक्षण है। पहला विकल्प है बच्चों के लिए, दूसरा बालिकाओं के लिए, तीसरा वयस्कों के लिए, चौथा पशुओं के लिए। इसका जो सही विकल्प है पहला, बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, वाक दोष के प्रकार हैं। पहला विकल्प है 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा विकल्प है 7। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, 6। अगला प्रश्न है, मंदबाधित बच्चे का डेसिबल स्तर है। पहला विकल्प है 35 से 52 डेसिबल, दूसरा है 55 से 69 डेसिबल, तीसरा है 72 से 89 डेसिबल, चौथा है 90 से 100 डेसिबल। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चे की आईक्यू होती है। पहला विकल्प है 90 से 105, दूसरा 90 से 120, तीसरा है 19 से 115, चौथा विकल्प है 80 से 110। इसका सही विकल्प है पहला, 90 से 105। अगला प्रश्न है,
विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन किसका है? पहला विकल्प है क्रू एंड क्रो, दूसरा है ही वर्ड, तीसरा क्रिक, चौथा है हैवेट एंड फोरनेश। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है पहला रूथ स्ट्रैंग का। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। पहला विकल्प है स्वास्थ्य सुरक्षा, दूसरा ज्ञानार्जन, तीसरा सामाजिक संबंधों, चौथा विकल्प है विभिन्न व्यवसायों। इसका जो सही विकल्प है पहला स्वास्थ्य सुरक्षा। अगला प्रश्न वीएन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। पहला विकल्प है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, दूसरा बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, तीसरा है शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, चौथा है शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। पहला विकल्प है मनोविश्लेषणात्मक विधि, दूसरा मनोवैज्ञानिक विधि, तीसरा परिवीक्षण विधि, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 147 नंबर प्रश्न है विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। पहला विकल्प है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा पिछड़े बालक, तीसरा सामान्य बालक, चौथा है विकलांग बालक। इसका जो सही विकल्प है तीसरा सामान्य बालक। अगला प्रश्न मनोविश्लेषण विधि के जनक है। पहला है स्किनर, दूसरा पावलॉव, तीसरा है फ्रायड, चौथा थॉर्नडाइक। सही विकल्प इसका तीसरा फ्रायड। अगला प्रश्न है टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। पहला है 140 से अधिक, दूसरा है 120 से 140, तीसरा है 110 से 120, चौथा विकल्प है 90 से 110। सही विकल्प है इसका चौथा 90 से 110। अगला प्रश्न है सामूहिक परीक्षण होता है। पहला विकल्प है शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक, तीसरा आ वा बा दोनों, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। सही विकल्प है इसका तीसरा आ एवं वा दोनों। कैसी लगी आप सभी को यह क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो बचे हुए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, पार्ट 2 जरूर देखें।